हाँ तो भाई साहब, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल द कैपिटलिस्ट। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट रोहित पुरकायस्थ। तो आज हम देखने वाले हैं पोकेमॉन फायर रेड वर्जन का पहला पार्ट, कैसे वो शुरू होता है और कैसे वो खेला जाता है। तो कैसे हम पहले इसको शुरू करना है और उसके बाद कहाँ कहाँ जाना है, जैसे आपका स्टोरी चलता रहे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और खेलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो अब यहाँ पे पहला वो कुछ कैसे खेलते हैं, कंट्रोल्स वगैरह वगैरह आता है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, पर वैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है वो। हाँ, यहाँ पर आपको पहले खुलते ही प्रोफेसर ओक का चेहरा दिखाएगा। उसके बाद वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि वेलकम वर्ल्ड, ये पोकेमॉन वो पोकेमॉन। तो आपको उसको पढ़ना है और ठीक ठाक सा आपका आपका जैसा आंसर दे देना है। तो मैं बता रहा था कि पोकेमॉन फायर रेड वर्जन 2004 में पहले बनाया गया था। इस वर्जन का एक खासियत है कि ये 2004 का पहला और मोबाइल का पहला गेम था। पोकेमॉन का तब इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि दुनिया का पहला मोबाइल गेम, वो सब स्नेक एंड लैडर के बाद पोकेमॉन ही बनाया गया था। हाँ तो यहाँ पे आपको पहले पूछेगा कि आप बॉय या गर्ल है, तो मैं बॉय हूँ इसलिए मैंने बॉय सिलेक्ट किया। इसके बाद आपका नाम पूछेगा यहाँ पे। मैं ऐश ही दूंगा, ए एस एंड एच। तो देखिए, आपको कंट्रोल्स पहले बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो एरोज है ये आपको मतलब आगे पीछे साइड बाएं जाने के लिए, और ए ऑप्शन जैसे एंटर का जैसा ऑप्शन आता है, मतलब सब कुछ में आपको किसी से बात करना है तो ए, और वैसा कुछ। तो मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में भी। तो ये है आपका राइवल, तो मैं यहाँ पे गैरी ही नाम चूज़ करूँगा कि वो नाम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ठीक है, तो मैंने गैरी चूज़ कर लिया है। अब हम जाएंगे अपने पोकेमॉन एडवेंचर के लिए। हाँ तो यहाँ पे आपका ये पोकेमॉन का जो गेटअप है, ये शुरुआत होता है आपके रूम से। हाँ तो ये रूम है, और यहाँ पे मैं बस एक टीवी चेक कर रहा था कि कुछ होता है या नहीं है। तो उसके बाद मैं सीधा नीचे जाऊँगा और जाके अपने मॉम से आप बात कीजिए, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये बेसिकली एक स्टोरी गेम है जिसके मदद से आप पोकेमॉन के एडवेंचर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने गेम में। मुझे तो ये गेम काफ़ी सही लगा और आशा करता हूँ कि आपको भी सही लगे। तो यहाँ से हम सीधे जाएंगे प्रोफेसर ओक के लेबोरेटरी में। मैं पहले ही कह रहा हूँ, यहाँ से लेबोरेटरी जो ये येलो वाली बिल्डिंग है वो वाली है। बट यहाँ पे जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि प्रोफेसर ओक यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। पर फिर भी एक जैसे कि सब जाते हैं पहले इस बिल्डिंग में, मैं गया। जाकर आपको गैरी से थोड़ा एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, फिर वापस से आके एकदम ग्रास की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे ग्रास की तरफ जाते ही आपको पोकेमॉन्स मिलेंगे। उसके पहले नहीं मिलेंगे, पर आप यहाँ पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि प्रोफेसर ओक आपको रोक लेंगे, क्योंकि आपके पास कोई पोकेमॉन नहीं होगा। और तभी आपके साथ प्रोफेसर ओक का पहला मुलाकात होगी स्टोरी में। फिर आपको वो अपने साथ पोकेमॉन मतलब अपना लैब में ले जाएगा। वहाँ पे जाके आपको पहला पोकेमॉन चुनने का ऑप्शन मिलेगा। तो एकदम सही बात है, क्योंकि देखिए आपको पहला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, मतलब जैसे ऐश और पिकाचू का जो एनीमे था, वहाँ पे दिखाया गया था कि ऐश थोड़ा लेट आता है, इसलिए उसको कोई भी स्टार्टर पोकेमॉन नहीं मिलता है। पर ये थोड़ा अलग है, इसमें आपको तीनों स्टार्टर में से एक ही चुनना पड़ेगा। यहाँ पे पिकाचू का ऑप्शन नहीं है। तो अगर तीनों स्टार्टर की बात करें तो यहाँ पे आता है आपका चार्मेंडर, स्क्वाटल और बल्बेसॉर, जैसे कि एनीमे में है। पर देखिए, आपको अगर एक बहुत ही ईजी वे चाहिए मतलब अपनी जर्नी का शुरू करने के लिए, तो आप बल्बेसॉर ही लीजिए। कि पहला जिम होता है रॉक टाइप जिम, और उस जिम में आपको बहुत सारी कि बोले रॉक पोकेमॉन्स मिलेंगे। तो वहाँ पे बल्बेसॉर ग्रास टाइप पोकेमॉन सुपर इफेक्टिव हो सकता है, मतलब है। तो इसके वजह से आप पहला जिम हरा सकेंगे, और दूसरा जो वाटर टाइप है वो भी हरा पाएंगे। पर तीसरा जो इलेक्ट्रिक टाइप है उसको भी हरा पाएंगे। और उसके बाद आस्ते आस्ते जब आखिरी जिम में जाओगे तब आपको मुसीबत आएगी। पर मेरे ख्याल से स्क्वाटल या बल्बेसॉर बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इजी स्टार्ट चाहते हैं। पर मैंने चार्मेंटर लिया क्योंकि चारिज़ोर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसका अटैक्स सारे स्टार्टर पोकेमॉन से अलग है। भले ही आपको शुरू में थोड़ा सा मतलब
होगा कि आपको पहला 2-3 जिम में वो ज़्यादा काम नहीं आएगा क्योंकि रॉक और वाटर होगा, पर उसके बाद वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो भाई यहाँ पे टीम रॉकेट नहीं होगा, बस टीम रॉकेट के थोड़ा बहुत होगा जो सब काला काला ड्रेस पहन के आएंगे, वैसा कोई जेसी या जेम्स वगैरह वगैरह नहीं होगा। हाँ तो भाई साहब, चारमिंडर को कोई निकनेम मुझे नहीं लगता देना चाहिए था, तो इसलिए मैंने चारमिंडर लिया। जैसे ही आप कोई पोकेमॉन चुनते हो उसके जो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है, अगर आपने फायर टाइप चुना तो आपके गैरी वॉल्ट टाइप चुनेगा, ऐसे ही होगा। और उसके बाद जब आप प्रोफेसर ओक से बात कीजिएगा, बात करते हैं वो कहेंगे कि अपना सपना है सारे पोकेमॉन को पढ़ने का, पर उसके पास से पीवी पोकेमॉन होंगे, इसलिए अब हमें उस सपने को पूरा करना पड़ेगा। तो ये सब सुनने के बाद जब भी हम निकलने जाएंगे तभी गैरी हमें बैटल के लिए चैलेंज करेगा। नोट। तो देखिए भाई, गैरी बैटल के लिए चैलेंज कर रहा है हमें, और मुझे यहाँ पे शुरू होने का तरीका भी बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम पोकेबॉल पकड़े हुए गैरी। तो उसने स्क्वाटल चुनेगा और हम चुनेंगे चारमेंडर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही अटैक है। तो जैसे कि पोकेमॉन गो में होता है, सिर्फ 4 ही अटैक्स आप रख सकते हैं, यहाँ पे अभी 2 है। जैसे ही हमारा लेवल बढ़ेगा यहाँ पे अटैक्स बढ़ते जाएंगे, तो हम 4 के ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर हम रखना चाहेंगे तो एक अटैक्स को हमें डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, तो हमारे पास मेरे ध्यान से शायद स्क्रैच और ग्राउल के स्क्रैच और ग्राउल के अलावा और कुछ नहीं है। तो चारमेंटर पहले स्क्रैच अटैक ही आप कीजिए, मतलब जो भी है आप टैकल या स्क्रैच कीजिए, क्योंकि ग्राउल अटैक सिर्फ डिफेंस को लो करता है, मुझे लगता है उससे कुछ फ़ायदा होता है। तो हम फिर से स्क्रैच ही करेंगे कि वो मुझे लगता है बेटर है। तो ये हाँ, अपोनेंट 1-2 बार स्टाइल विप कर सकता है, जिसके वजह से आपको ये पहला मैच जीतने का मौका मिल जाएगा। ज़्यादातर क्षेत्र में पहला मैच हम ही जीतते हैं, क्योंकि ओपोनेंट उसके पास कोई वाटर टाइप हमला होता नहीं है। पर आपको ऐसे पोकेमॉन्स पकड़ने पड़ेंगे जिसके मदद से आप ओपोनेंट के पोकेमॉन्स को हरा सकें। और मैंने चारमेंटर इसलिए लिया क्योंकि गैरी का स्क्वाड्रल जब ब्लास्टर्स में इवॉल्व होगा, तब मैं मेरे पिकाचू को राइचू में इवॉल्व करते, देखिए यहाँ पे पिकाचू मिल जाता है अगर अपने वेरिडियन फॉरेस्ट में थोड़ा मेहनत करके ढूंढे तो पिकाचू में राइचू में इवॉल्व करके हम ब्लास्टर्स को शायद हरा पाएंगे, पर चारीजॉर ब्लास्टर्स को हराने के लिए शायद कैपेबल ना हो, क्योंकि वो एकदम भी सुपर इफेक्टिव नहीं है उसके खिलाफ। तो हाँ, हम गैरी के यहाँ पे हरा चुके हैं, अब हम जाएंगे अपने एडवेंचर के ओर। एक्सेलेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो भाई साहब, हम यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे और जाके हम वेरिडियन फॉरेस्ट में पोकेमॉन मर्ट में हम इसके बाद मिलेंगे। हाँ, तो ओके, आई विल मेक माई पोकेमॉन टफ। तो देख सकते हैं गैरी ने हमें चैलेंज दे चुके हैं कि वो अपना पोकेमॉन को टफ करेंगे। तो अब हमें यहाँ से सीधे जाना है वेरिडियन सिटी। हाँ, तो सीधे जाते हैं। स्पीड इंटू 2 मैंने इसीलिए किया कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पे कुछ बेकार के टिप्स देंगे ये लड़की, तो इसका टिप्स को जस्ट अवॉइड कीजिए और सामने जाइए। हाँ, तो मैं जो कह रहा था, यहाँ पे घास में पोकेमॉन छुपे, देखिए अब एक पोकेमॉन हमें मिल भी गया, इसका नाम है पिजी। पिजी तो ठीक ठाक पोकेमॉन है, क्योंकि इसका जो इवॉल्व जो स्टेज है ना, मुझे वो काफ़ी सही लगता है। पिजोडो या फिर पिजोट, जहाँ पे क्रिटिकल हिट होने से आपका बहुत सारे अटैक एक साथ होंगे, मतलब बहुत सारे अटैक होगा, और उसके वजह से एक ही दान में शायद आपका ओपोनेंट हो सकता है। तो अभी हमें यहाँ से एक पोशन मिलेगा, आप यहाँ पे प्लीज़ विजिट कर इस आदमी से बात करना, तो आपको एक फ्री में पोशन मिल जाएगा। तो हम सीधे अब जाएंगे वेरिडियन सिटी की ओर। तो हम यहाँ पे जाएंगे। अच्छा, अभी पोकेमॉन ना मिलना ही ठीक है, क्योंकि अभी पोकेमॉन मिलने में कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो इस बंदे से मुझे बात करनी है, भाई क्या कहता है। अच्छा, आहा, तो बंदा भी पैलेट टाउन का है, ठीक है। तो भाई चलो, यहाँ पे फिर से हमें एक पीजी मिल चुका है, हम इससे लड़ेंगे, क्योंकि देखो भाई अब हमारा एक्सपी भी बढ़ेगा। एक्सपी बढ़ना तो अच्छा ही है। तो इसको हराते हराते हमारा लेवल बढ़ने के बाद लेवल 7 में चारमेंटर एक नया हमला सीखता है। तो देख ही सकते हैं यहाँ पे चारमेंटर का लगभग 6 हेल्थ कम चुका है, और यहाँ पे पेजी को चारमेंटर ने हरा दिया। तो भाई चारमेंटर ने 23 एक्सपी के साथ अपना लेवल और साथ में एक नया अटैक सीख लिया है, नाम है एम्बर अटैक। तो एम्बर एक फायर टाइप मूव है, और मुझे लगता है वो एक काफ़ी सही हमला होने वाला है आगे के दिन में, जब तक ना कोई फायर टाइप हमला हमारे पास आए। तो
चार्मेंडर के शुरू के अटैक उतने अच्छे नहीं है, पर जब भी वो चार्मेलियन या फिर चारिज़ोर में विकसित होता है उसके अटैक भाई बहुत ही अच्छे हो जाते हैं यार। तो यहाँ पे हम इसको भी हरा देंगे। देखते हैं चार्मेंडर के एम्बर अटैक को, देखिए बस एक ही अटैक में इतना हेल्थ कमा दिया और उसका अटैक को मिस भी करवा दिया यार। खास है चार्मेंडर। चार्मेंडर का एक ही स्क्रैच में उसका काम तमाम हो जाना चाहिए था, और हाँ हो भी चुका है। तो हाँ भाई, हमने ये मैच जीत लिया, हमने 24 एक्सपी जीती है। तो यहाँ से हम सीधे जाएंगे वेरिडियन सिटी, और हम पहुँच चुके हैं वेरिडियन सिटी। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, इसे कहते हैं पोकेमॉन सेंटर। यहाँ पे जब भी आपका पोकेमॉन का हेल्थ कम हो या फिर पॉइजन हो या कुछ भी हो, यहाँ पे आकर अपने पोकेमॉन को हील कर लीजिए और इसको वापस से ठीक कर लीजिए। और आप देख सकते हैं पोकेमॉन सेंटर के ठीक साइड में एक सीढ़ी है, इसके ऊपर जाकर एक रूम आता है जहाँ पर आप पोकेमॉन ट्रेडिंग या फिर बैटल कर सकते हैं। पर उसको करने के लिए आपको ऑफिशियल GBA का सेट लेना पड़ेगा, जो पैसे देकर ख़रीदना पड़ता है। और अगर आपके पास वो नहीं है तो ये एकदम बेकार है, आप जा सकते हैं पर कोई काम नहीं आएगा। तो यहाँ से आप जाएंगे पोकेमॉन मार्ट, यहाँ पर आप पोकेबॉल्स, पोशंस, एंटीडोट ये सब खरीद सकते हैं। तो हाँ, हम आगे हैं पोके मार्ट के अंदर। यहाँ से हमें प्रोफेसर ओक का एक पार्सल लेना है और वापस से जाना है ओक के लेबोरेटरी। हाँ भाई, तो हम आ चुके हैं। हाँ, ये मैं थैंक्स कर रहा है। अब हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं। तो आप तो जानते ही होंगे कि ये जो ब्राउन ब्राउन से वॉल्स दिख रहे हैं ना, इसके आप आर पार नहीं कर पाते हैं। पर जब आप लौटेंगे, जब इसके मतलब एंटी क्लॉकवाइज लौटेंगे, तब इसका आर पार आप जैसे ऐसे देखिए, और इसमें आपको लौटने के लिए आसानी होगी क्योंकि आपको ग्रेस को अवॉइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा पेशेंस रखिए और आहिस्ता आहिस्ता जाइए। तो आप ग्रेस का अवॉइड करेंगे तो आपका टाइम कम जाएगा और आप ज़्यादा जल्दी मतलब फॉरवर्ड एगो पाएंगे। तो देखिए, पोकेमॉन फायरेट का एक और ख़ास बात यह है कि इसका एक एंड होता है। बाकी पोकेमॉन गेम्स का ऐसा नहीं कि अभी एंड ही नहीं होता है यार, इसका एंड होता है। जब आप 8 जिम बैच जीत लोगे तब आपका इसका एंड हो जाएगा। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी देखो यहाँ पे प्रोफेसर लोग हमें कुछ कह रहे हैं, तो हमने उनको ओक का पार्सल दे दिया। तो यहाँ पे वो उनके पास पोकेबॉल्स था, तो वो हमें दे रहे हैं अब शायद। हाँ, शायद वो हमें अब 5 पोकेबॉल्स देंगे। रुको, थोड़ा टाइम लगा है देने में। हाँ, तो यहाँ पे गैरी भी आ गया। देखो, हमारा राइवल आ चुका है। तो भाई साहब, गैरी का क्या लुक है यार। तो हाँ, तो वो हमें अपने पॉकेट डेस्क दे रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। तो ये आपने अभी तक कितने पोकेमॉन को देखा है, किस किस टाइप को देखा है, सब ये कहते हैं, पर एनीमे जैसा नहीं है। जब भी आप पोकेमॉन को पकड़ोगे तब उसको आप खोल नहीं पाओगे कि कौन सा पोकेमॉन है, वो आप नहीं कर पाओगे। हाँ, तो अब हमें यहाँ से सीधा जाना है गैरी के बहन के घर, जहाँ से हमें एक टाउन मैप मिलने वाला है। उसकी मदद से हम टाउन मतलब कहाँ जाना है सब कुछ हम वहीं से देख पाएंगे। अगर वो ना हो तो शायद आपको गेम खेलने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो टाउन मैप लेना तो आवश्यक है, तो टाउन मैप आपको आपके सफ़र में बहुत ही हेल्प करेगा। तो यहाँ से हम सीधे जाएंगे गैरी के बहन के घर। तो भाई साहब, जल्दी से क्लियर करो अपना रास्ता। ओके ओके, ये हमें पोकेमॉन कैसे पकड़ते सिखा रहे हैं, आप इसको पढ़ लेना तो आप शायद समझ ही जाओगे। हाँ, पर ये याद रखना, कब एक पोकेबॉल से हर वक्त पोकेमॉन नहीं जाता। तो कम से कम अपने साथ 10 से 15 पोकेबॉल्स तो कैरी करना। जब ग्रेट बॉल्स हो तो ग्रेट बॉल्स, क्योंकि पोकेबॉल से हर एक पोकेमॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं है। तो हम यहाँ से सीधे जाएंगे, आगे जाके हम गैरी के बहना के घर में घुसेंगे। हाँ 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 हाँ, तो हाँ भाई साहब, ये हम घुस रहे हैं। तो हम अब टाउन मैप कलेक्ट करने के बाद इस वीडियो के यहीं पर एंड करेंगे। तो अगर इस वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। ऐसा लगा कमेंट में ज़रूर जनाइए। और क्या कहूँ भाई। तो भाई साहब, दिस इज़ द कैपिटलिस्ट साइनिंग आउट।